क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2013 अ कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर 2,80,000 एंड स्पेंट 20,000 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। ऑन 1 जुलाई 15 द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 2,10,000। हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो पहले डेट्स लिख लेते हैं हम। पहले स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 13 से, लेकिन क्वेश्चन में नहीं बताया हो तो अकाउंटिंग ईयर हमेशा 31 मार्च को ही क्लोज होता है 14 तक। तो पहला अकाउंटिंग ईयर तो ये हो गया। दूसरा हो गया 1 अप्रैल 14 से। कई बच्चे सोचते हैं ये 10 है तो ये भी 10 आएगा, नहीं, ये इसके नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट होगा। कब तक? 31 मार्च 15 तक। फिर 31 मार्च 15 तक से, सॉरी 1 अप्रैल 15 से, क्योंकि हमारे पास एक ही प्लांट था और वो हमने बेच दिया, तो ये 1 जुलाई 15 को, तो ये इस तारीख को खत्म हो जाएगा। अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्लांट होता तो ये 31 मार्च 16 तक चलता रहता, लेकिन ये अकाउंट इस तारीख को खत्म हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ है, मशीनरी अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेट, particulars, JF amount, date, particulars, JF amount। ठीक है, अब इसे स्टार्ट करते हैं। 2013 अक्टूबर 1 को हमने एक मशीनरी खरीदी और इस क्वेश्चन में एक ही खरीदी, तो फर्स्ट सेकंड की जरूरत नहीं है। आप लिख भी दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है। कितने में खरीदी गई है? ये 2,80,000 में खरीदी गई है, लेकिन 20,000 ट्रांसपोर्टेशन पे भी खर्च किए गए हैं। तो जो मशीनरी खरीदी गई है वो खरीदी गई है 3 लाख में। इस ईयर कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। ईयर के एंड में यानी मार्च 31, सॉरी पहले ईयर लिख देते हैं, 2014 मार्च 31 डेट लग जाएगा। और क्योंकि ये मशीन हमने इसी साल खरीदी है, तो हमें ये देखना पड़ेगा ये मशीन हमने कितने टाइम इस्तेमाल करी। बताओ कितने टाइम इस्तेमाल करी? हर्षित, बेस्ट, माइक ऑन करो बेटा। सर कौन से 6 महीने? कौन से वाले? अक्टूबर नवंबर हाँ, दिसंबर अक्टूबर नवंबर। कई बच्चे अप्रैल से उधर भी गिन लेते हैं, 6 महीने वो भी आ जाएंगे, लेकिन अक्टूबर से मार्च तक गिनोगे तो 6 मंथ्स आएगा। राइट, माइक ऑफ कर ले। तो इस पर 6 मंथ्स का डेप लगेगा 10% से ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो 10% इसका हो गया 30,000 और उसका हाफ हो गया 15,000। बैलेंस कर दो। फिर बैलेंस करेक्ट डाउन को बैलेंस ब्रॉट डाउन बना दो, अप्रैल 1 को बनेगा। और क्योंकि इसमें फर्स्ट सेकंड नहीं है, तो सीधा बैलेंस करेक्ट डाउन को ही बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिख दो। अगर वैसे भी मेहनत करोगे तो भी यही आएगा। फर्स्ट में से फर्स्ट का डेप, एक मशीन एक एसेट जब एक ही हो तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक से ज्यादा हो तो मेहनत करनी है जब फर्स्ट सेकंड करके लिखेंगे। अब इस अकाउंटिंग ईयर में कुछ नहीं हुआ है, तो ईयर के एंड में डेप लग जाएगा मार्च 31
बाय डेप्ट 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट है 2 लाख, सॉरी 3 लाख, 3 लाख का 10% 30,000। बैलेंस कर दोगे। फिर इस बैलेंस कैरेक्ट डाउन को बैलेंस ब्रॉट डाउन बना दोगे। अब जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां तक आने के बाद जो लोग थोड़ा स्लो है, साथ साथ कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट कर लें। स्टार्ट करें आगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि सब बहुत ध्यान से सुने। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब क्या हुआ है कि जुलाई 1 को हमने ये मशीन बेच दी है। जब मशीन खरीदी थी तो हमने एंट्री करी थी मशीनरी टू बैंक। जब मशीनरी बेचेंगे तो एंट्री होगी उल्टा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। लेकिन जब मशीनरी बेची जाती है तो खाली बैंक टू मशीन, खाली बैंक डेबिट नहीं होता है और सिर्फ मशीनरी क्रेडिट नहीं होता है। मशीनरी के साथ साथ 3 अकाउंट और आते हैं। खाली बैंक अकाउंट नहीं आता है, मशीनरी के साथ 3 अकाउंट और आते हैं। 3 अकाउंट कौन से आते हैं? एक तो जो मशीनरी बेची गई है बाय बैंक, क्योंकि टू खरीदा था तो टू बैंक आया था, बेचा जाएगा तो बाय बैंक। तो बेचने की रिकॉर्डिंग बाय साइड में होगी 2015 जुलाई 1 बाय बैंक। कितने में बेची गई है ये मशीन? 2,10,000 में। पहली चीज तो हमेशा ये आती है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज आती है, इस मशीनरी को जितने टाइम इस्तेमाल किया है उतने टाइम का डेप्रिसिएशन बाय डेप। ये जो हमने मशीनरी बेची है इसको जुलाई में बेच दिया है तो कितने टाइम इस्तेमाल किया है, हमेशा यही सोचना है, कितने टाइम इस्तेमाल किया है। 3 मंथ्स। कौन से 3 मंथ्स? अप्रैल, मई, जून। 1 जुलाई को बेच दी इसलिए जुलाई में इस्तेमाल नहीं हुई। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का डेप लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो 3 लाख का 10% 3 मंथ्स। अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता तो इसका निकलता 2,55,000 का। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता तो इसका निकलता, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो 3 लाख का निकला। डेप्रिसिएशन कभी भी इस अमाउंट का नहीं निकलेगा। डेप्रिसिएशन या तो बैलेंस ब्रॉट डाउन का निकलेगा या टू बैंक का निकलेगा। तो ये केतन ने अभी जवाब दिया 7,500 आएगा। अब केतन ने इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, शायद केतन उसी तरीके से कर रहा होगा। जैसे 6 मंथ्स हाफ होता है, 3 मंथ्स हाफ का भी हाफ होता है, 6 का भी आधा 3। तो इसका 10% होगा 30, 30 का आधा 15,000, 15,000 का भी आधा 7,500। जो इस तरीके से कर पाए इस तरीके से करे। अब ये 2 चीजें आ गई। अभी मैंने कहा था 3 चीजें आएंगी, अभी 2 ही चीजें आई हैं। एक बाय बैंक बाय डेप। तीसरी चीज आएगी, इस मशीन को बेचने में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट होगा तो वो 2 में आएगा, लॉस होगा तो वो बाय में आएगा। क्यों आएगा 2 में और क्यों आएगा बाय में? अगर लॉस होगा तो लॉस डेबिट होता है और मशीनरी क्रेडिट होगी। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट क्रेडिट होगा। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अगर आप कैसे देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मशीनरी की वैल्यू को
इन दोनों के टोटल से कंपेयर करेंगे कि ज्यादा कौन सा है, 2,55,000 ज्यादा है या 2,17,500 ज्यादा है। तो सिंपली बात है 2,55,000 ज्यादा है, यानी मशीन की कीमत ज्यादा है और ये बिका कम में है। इसका मतलब हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, लॉस हुआ है। याद रखो कंपेयर आपको हमेशा करंट ईयर की वैल्यू से करना है, ओरिजिनल कॉस्ट से नहीं। आज की वैल्यू कितनी है, आज की वैल्यू निकालने के लिए आपको देखो, ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट बताया है। अगर आप आज की वैल्यू निकाल, ये भी वैल्यू अप्रैल 1 की है और आज की तारीख है जुलाई 1। अगर आप आज की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इसमें से 7500 और माइनस करो। तो हम 7500 डायरेक्टली माइनस नहीं कर रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो हम इसको इसके साथ जोड़ के कंपेयर कर रहे हैं। रियल कहता है कि इसमें से इसे माइनस करो फिर कंपेयर करो, वो टाइम वेस्ट होता है। तो 2,55,000 और इधर है 2,17,500, तो जिधर भी कम है, कम इस साइड है। टोटल को देखो, मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूं, जब एक से ज्यादा मशीन होगी ना फर्स्ट सेकंड करके, तो सिर्फ हम फर्स्ट मशीन के साथ कंपेयर करेंगे जो सी मशीन बेची जा रही होगी। अभी ये सिंपल क्वेश्चन है तो बात अलग है। तो इससे कंपेयर करेंगे तो ये कम है, जिधर कम है उधर लिख देंगे। अगर बाय में कम है तो लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। अगर टू में कम होता तो लिखते टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। बाय में लॉस आएगा, टू में प्रॉफिट आएगा। अब इसकी अमाउंट कैसे आएगी, रफ में इसमें से इन दोनों का टोटल माइनस करो। 2,55,000 में से 2,17,500 माइनस करोगे तो ये आएगा 37,500। अब इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आगे क्वेश्चन करने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर और कोई प्लांट खरीदा होता तो लिखते, डेप लगाते, बैलेंस करते, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक ही मशीनरी थी वो हमने बेच दी, तो इसके आगे कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचने का मतलब इधर का टोटल और इधर का टोटल इक्वल आना चाहिए। इधर का तो 2,55,000 आ ही रहा है, इधर का भी लगा के देख लो कितना आ रहा है, 2,55,000। यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया। पहली बार सेल करी है आज हमने, एक बार में समझ नहीं आएगा, अभी जितना समझ में आया उतना ही रहने दो। अगले क्वेश्चन से जब हम करेंगे तो हर क्वेश्चन में सेल है, बिना सेल के क्वेश्चन ना होगा, ना एग्जाम में आए।